अभी तक हम लोगों ने सुना कि हम लोग भगवान की पूजा पाठ आदि तो करते हैं, लेकिन वास्तव में हमें भगवान से हमारा क्या संबंध है ये ज्ञान प्राप्त नहीं है। और अनेकों उदाहरणों द्वारा से हम समझे कि बिना संबंध ज्ञान के हमें भगवान से प्रेम या भक्ति हो ही नहीं सकता है। इसलिए संबंध ज्ञान परम आवश्यक है। तत्पश्चात हम लोगों ने सुना कि हम हमारे देश में या इस पृथ्वी में जो भगवान की भक्ति दिखाई दे रही है वो वास्तव में भगवान की भक्ति नहीं है, वो तो वास्तव में संसार की भक्ति है। हम संसार के लिए भगवान के पास जाते हैं। पिछले प्रवचन में एक प्रश्न रखा गया था कि हम लोग बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, हर धर्म, हर ग्रंथ, हर संत, हर पंथ ये कह रहे हैं कि इस संसार से मोह मत करो, इस संसार से प्यार मत करो, अपने माँ बाप, भाई बंधु, धन संपत्ति आदि से, और उस भगवान से प्यार करो, उस भगवान में आसक्ति करो। लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम क्यों ना प्यार करें? ये मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे बीवी, पति, बच्चे, धन संपत्ति, ये सब मेरा है, तो फिर मैं इनसे प्यार क्यों ना करूं? और वो भगवान जिसको आज तक ना मैंने देखा ना जाना, उससे प्यार करूं, ये कैसा रहस्य है? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले हम ये समझेंगे कि संसार से क्यों ना प्यार करें और उस भगवान से क्यों प्यार करें, अर्थात उस भगवान से हमारा संबंध क्या है और इस संसार से हमारा संबंध कैसे नहीं है। ये दोनों ज्ञान प्राप्त करना परम आवश्यक है। लेकिन इन दोनों ज्ञान से पहले हमें एक और ज्ञान प्राप्त करना है। वो पहला ज्ञान है जिसको प्राप्त किए बिना हम इन दोनों विषयों को समझ नहीं सकते हैं। तो वो ज्ञान पहले प्राप्त करना है, और वो ज्ञान है अपने बारे में। अर्थात पहले ये ज्ञान प्राप्त करें कि मैं कौन हूं। पहले ये तो जाने, अपना परिचय तो प्राप्त करें कि हम कौन हैं। जब तक हम अपने को नहीं जानेंगे, फिर मैं अपना कौन है उसको कैसे जानेंगे? पहले अगर ये नहीं जानेंगे कि मैं कौन हूं, तो फिर मेरा कौन है उसको कैसे जानेंगे? इसलिए पहले ये जानना प्रथम ज्ञान है कि मैं कौन हूं, अर्थात अपना परिचय। आप कहेंगे क्यों जी, ये कैसी बात है? ये तो हम जानते ही हैं कि हम कौन हैं, अपना परिचय तो सबको पता होता है। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं हम कौन हैं? जी हाँ, वास्तव में अभी तक हम लोग नहीं जानते हैं हम कौन हैं। हमें अपना ही परिचय पता नहीं है। आप किसी से पूछिए, क्यों जी आपका परिचय, आप कौन हैं? तो वो कहेंगे जी मैं कलेक्टर हूं, मैजिस्ट्रेट हूं। अजी ये तो आपका पोस्ट हो गया, ये आपका डेजिग्नेशन है। हम आपका पोस्ट नहीं पूछ रहे, हम तो पूछ रहे हैं आप कौन हैं। ये तो आपका पोस्ट है। तो वो कहेंगे जी मैं रमेश हूं, दिनेश हूं। अरे ये तो आपका नाम हो गया। जब आप छोटे से बच्चे थे आपका कोई नाम नहीं था, आपका नाम रख दिया गया रमेश, दिनेश, लेकिन ये आपका नाम है। हम तो पूछ रहे हैं आप कौन है आप। तो वो सोचेंगे, फिर कहेंगे अजी मैं ये शरीर हूं, शरीर। गलत। आप शरीर कैसे हो सकते हैं? क्योंकि आप क्या कहते हैं जब हम गिर जाते हैं तो क्या कहते हैं? अजी मेरे पैर में चोट लग गया, मेरे आंख में कुछ घुस गया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पूरे शरीर में पीड़ा हो रही है, मेरा शरीर। तो फिर आप कैसे हो सकते हैं? देखिए, जैसे ये रुमाल मेरा है, मैं तो रुमाल नहीं हूं। ये मकान मेरा है, मैं मकान नहीं हूं। ऐसे ही ये हाथ, पैर, आंख, नाक, मन, बुद्धि, ये पूरा शरीर मेरा है। फिर मैं कैसे हो सकता हूं? ये तो आपका शरीर है। आप कह रहे हैं ये आपका शरीर है, हम पूछ रहे हैं आप कौन हैं? ये प्रमाण हो गया कि ये आपका शरीर है, आप शरीर नहीं है। तो आप कौन हैं? इसके आगे कोई उत्तर नहीं। हमें पता ही नहीं कि हम कौन हैं।
हम 30 साल 40 साल 50 साल के हो गए, बहुत पढ़ लिख गए, बड़े ऑफिसर हो गए, बड़े बिजनेसमैन हो गए, लेकिन अभी तक यही नहीं जानते कि हम कौन हैं। हमें अपना परिचय प्राप्त नहीं है। तो हम कौन हैं? ध्यान दीजिए, हम वो हैं जो कहता है कि ये मेरा शरीर है, अर्थात मैं इस शरीर में बैठा हुआ हूं और ये कह रहा हूं कि ये मेरा शरीर है, अर्थात मैं कोई और पर्सनालिटी और ये शरीर एक और पर्सनालिटी। तो ये मैं का नाम है आत्मा। इसी को आत्मा कहते हैं, इसी को जीव, सोल, अनेकों नाम से बोला जाता है। तो हम सब एक एक आत्मा है जो इस एक एक शरीर में बैठे हुए हैं, जिसका ये शरीर है। तो दो पर्सनालिटी हो गए, एक हम मतलब मैं जो इस शरीर में बैठा हूं आत्मा, और ये मेरा शरीर। ये हम साधारण जीवन में तो कहते हैं। आप किसी का जब मृत्यु होता है तो क्या कहते हैं? आप लोग एक छोटे से वीडियो से इसको समझ सकते हैं। इस वीडियो को 1 मिनट का है, ध्यान से देखिए। हेलो पायल। गौतम, हाय। अरे तुमने सुना कि नहीं? पहले गुड मॉर्निंग तो बोलो। एंड क्या बोल रहे थे? अरे छोड़ो ना यार, गुड मॉर्निंग। अरे तुमने सुना कि नहीं? क्या? अरे यार तुम्हें पता है आज राहुल का डेथ हो गया। गौतम, क्या बात कर रहे हो? सच में? अरे हाँ यार, उसका जो हार्ट का डिजीज था ना, तुम्हें पता है ना? हाँ पायल, उसी हार्ट प्रॉब्लम की वजह से ना आज सुबह 8 बजे वो सबको छोड़कर इस संसार से चला गया। ओह माय गॉड, कैसे हो गया यार? हाँ पायल, अच्छा सुनो, तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? कहाँ? अरे राहुल को देखने यार। राहुल को देखने? गौतम, तुमने तो कहा राहुल संसार से चला गया, फिर हम देखने कैसे चले? को देखने? गौतम, तुमने तो कहा राहुल संसार से चला गया, फिर हम देखने कैसे चले? अरे राहुल तो संसार छोड़ के चला गया, तुम देखने किसको जा रहे हो? उसके डेड बॉडी को। अच्छा, ये जो पड़ा है ये राहुल नहीं है ना जी ना। राहुल तो सुबह चला गया, ये उसका शरीर है, शरीर। दो पर्सनालिटी हो गए। ये हम मृत्यु के समय बोलते भी और रियलाइज भी करते हैं, लेकिन जब जीवित हैं तब हम इसको अनुभव नहीं करते हैं कि वास्तव में हम शरीर नहीं है, ये शरीर हमारा है। हम तो इस शरीर में बैठे हुए हैं जिसको आत्मा कहते हैं, आत्मा। ये शरीर माँ बाप से बना हुआ है, माँ के गर्भ से ये शरीर बना है, मैं नहीं बना हूं। मैं तो बाहर से इस शरीर में प्रवेश किया। जिस समय इस शरीर में प्रवेश किया उस समय इस शरीर में प्राण आ गया। अर्थात ये शरीर माँ बाप से बना है, मैं माँ बाप से नहीं बना हूं। मैं आत्मा परमात्मा से बना है। देखिए, ये शरीर माँ बाप का अंश है और मैं आत्मा परमात्मा भगवान का अंश हूं। जैसे इस शरीर के माँ बाप होने का प्रमाण मेडिकल साइंस दे रहा है, ऐसे ही मैं रूपी आत्मा का परमात्मा ही माँ बाप है, इसके प्रमाण वेद शास्त्र पुराण में भरा पड़ा है। देखिए, वेद शास्त्र पुराण आदि किसी मनुष्य ने रचना नहीं किया है, ये भगवान की वाणी है। जब भगवान सो रहे थे तो उनके श्वास से वेद प्रकट हो गया। निश्वसतमस्य वेदाः, वेद किसी ने रचना नहीं किया है, भगवान के श्वास से प्रकट है। इसीलिए हम वेद को ऑथोरिटी मानते हैं। वेद जो कहता है हम उसी को मानते हैं। और वेद में भरा पड़ा है कि ये आत्मा उस भगवान का अंश है और इस आत्मा का माता पिता भ्राता सब कुछ वो भगवान ही है। भगवान के अवतार वेद व्यास जी महाराज, वेद व्यास जी महाराज 24 अवतारों में से एक अवतार माना जाता है भगवान के। उन्होंने ब्रह्म सूत्र में 5 ब्रह्म सूत्र बना दिए
ये प्रमाण करने के लिए कि ये आत्मा उस भगवान का अंश है। अंशो नाना विपदिशात मंत्र वर्णा च अपि च स्मर्यते प्रकाशादिवत नैवं परः स्मरन्ति च। ये 5 ब्रह्म सूत्र है, 2-3-42 से लेकर 2-3-46 तक। ये 5 ब्रह्म सूत्र ये कह रहे हैं कि हम अर्थात ये मैं रूपी आत्मा उस परमात्मा का ही अंश है, उसका ही संतान है। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवास शरणम सुहित गति ही। सुबालोपनिषद का ये मंत्र है, 6ठे अध्याय का 4था मंत्र। ये मंत्र ये कह रहा है कि वो भगवान ही मेरा माँ बाप भाई बंधु सखा सब कुछ है। पादो भूतानि त्रिपादस्यामृत दिवि। यजुर्वेद का पुरुषोक्त का ये तीसरा मंत्र है। ये मंत्र भी कह रहा है कि वो भगवान ही हमारा सब कुछ है और ये आत्मा उसका अंश है, अंश अर्थात उसका संतान है। भागवत भी कह रही है, न घटत उद्भव प्रकृति पुरुषो यो रजयो। 10वें स्कंद का 21वें अध्याय का 31वां श्लोक है। ये श्लोक भी कह रहा है कि वो भगवान ही हमारा सब कुछ है। भरा पड़ा है श्लोक और मंत्र आदि। गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, अर्जुन ये विश्व का प्रत्येक जीव मेरा सनातन अंश है, सनातन। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी उसका ही हिंदी अनुवाद करके कह रहे हैं कि ये सब जीव भगवान के अविनाशी अंश है, अंश। उस भगवान के ही हम संतान हैं और वो भगवान ही हमारा सर्वस्व है। ये तो हुआ शाब्दिक प्रमाण, अर्थात वेद शास्त्रों के द्वारा ये प्रमाण हुआ। अब हम प्रैक्टिकल समझते हैं कि कैसे हम भगवान के अंश हैं अर्थात संतान हैं। आप